हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ विद अक्षय गोयल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जे एडवांस और जे मेंस की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम बच्चों, जिसमें सभी बच्चों को मेजर प्रॉब्लम होती है। टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ये बेसिकली जो फंक्शन होता है, इसके क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट बनते हैं बच्चों। मैं आपको इसकी बेसिक अप्रोच सिखाऊंगा बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x दे रखा है 4, फिर क्या दे रखा है कर्ली ब्रैकेट में x दे रखा है, फिर cot इनवर्स x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। जैसा कि आपको पता है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। और इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5/2 दे रखी है। और यहाँ क्वेश्चंस के अंदर पहले से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कैपिटल ब्रैकेट को क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कर्ली ब्रैकेट को क्या बोला, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। इसमें जो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें अपन एक बेसिक अप्रोच सीखेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपन को क्या दे रखा है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है। tan इनवर्स x हमने क्या सीखा है आईटीएफ में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 5/2 होती है। इट मींस ये और ये x की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। सो सिमिलरली इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, 4 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x फिर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, इक्वल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, फाइनली सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली डायरेक्टली पूछ ली जाती है और इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछी जाती है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या कर सीखेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। जैसा कि अपन जानते हैं, अगर 2.1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 होती है। क्या होती है, 2। अब 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम x में से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ वैल्यू घटाएं तो क्या मिल जाएगी हमको। अब ये x की वैल्यू क्या है, 2.1 है, और फ्रैक्शन पार्ट कितना है बच्चों, 0.1 है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि यही आ रहा है बच्चों। अब ये बेसिकली जो कर्ली ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ फंक्शन बोल दिया जाता है। ये अगर मान लो x होता है तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, इसका मीनिंग ये है कि x की वैल्यू जो 0 से बड़ी होगी और क्या होगी बच्चों, 1 से छोटी होगी। ये फ्रैक्शन पार्ट को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करता है बच्चों। तो 1 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर भी हो सकती है। तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो बेसिकली हमने इसमें क्या सीखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x हो जाएगा बच्चों। तो ये इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, फिर देखते हैं बच्चों। तो हमको क्या मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो 4 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू x प्लस x माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, जो की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी बच्चों। तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 5 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू 2x आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू निकालेंगे। कर्ली ब्रैकेट ऑफ x क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। और कर्ली ब्रैकेट से हम जानते ही हैं इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, 0 से ग्रेटर देन 2x अपॉन 5 लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ 5 आएगा, 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 2x, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ इससे हमको रेंज ऑफ x निकालना है, तो 2 से यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, पूरी इक्वेशन में 2 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 और फिर x, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, 5/2। इट मींस हमको एक चीज पता पड़ गई यहाँ पे, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है, जो रेंज है, तो बेसिकली कहाँ से शुरू हो रही है, एक तो 0 शुरू हो रही है, 0 होगा और इंटीजर क्या होंगे, 1 होगा, और 5/2 मींस 2.5, तो 2.5 से पहले क्या होगा बच्चों, 2 होगा। तो ये बेसिकली क्या हो गई, हमारे पास रेंज हो गई। ये रेंज हमने इजीली निकाल लिया बच्चों। लेकिन हमको करना क्या है, हमको पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके आएंगे बच्चों, x के आएंगे बच्चों। तो ये तो रेंज आ गई है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से ये क्वेश्चन लेंगे 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x इक्वल टू x, फिर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें क्या कहते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू पुट की थी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर से अपन क्या जानते हैं, अगर इसकी जगह कर्ली ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने उधर भेजा, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट x, ये इधर गया और ये इधर आएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और फिर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा बच्चों। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4x, फिर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर x
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो यहाँ से हमको क्या कर लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये x इधर गया तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3x आ जाएगा बच्चों। तो x की फाइनली वैल्यू क्या मिल गई हमको, 5/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मिल गया बच्चों। अब बेसिकली हमारे पास ये जो मिली है ये रेंज मिल गई है, तो हम पहले केस ले लेते हैं बच्चों, केस ले लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, पहले 0 ले लेते हैं, 0 होगी और 1 से छोटी, तो 0 और 1 छोटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अगर 0 और 1 के बीच में छोटी है तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लाइक 0.9 हो गया, 0.9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे यह पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 5/3 इंटू 0, तो क्या मिल गया 0। सिमिलरली स्टेप 2 देखते हैं, स्टेप सेकंड देखिए बच्चों, स्टेप सेकंड में सेकंड जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 से 2, तो हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 2 से छोटे ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो छोटे लेते हैं तो हमारे पास इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर 1 और 1.2 के बीच में तो क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर वापस हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसको, तो 5/3 इंटू 1, 5/3 इंटू 1, तो क्या मिल गई बच्चों, x की वैल्यू क्या मिल गई, 5/3 मिल गई। स्टेप थर्ड में क्या है, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, 2 से बड़ी ले लेते हैं बच्चों, तो 2 से बड़ी ले लेते हैं तो केस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से बड़ी, तो 2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी मतलब 2.1 भी ले ली तो क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 यहाँ पुट करके देखिए इक्वेशन नंबर 2 में, तो 5/3 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, कितना आ गया बच्चों, 10/3 करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3.3 कुछ आएगा, 3.33 आएगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमको रेंज बेसिकली कहाँ तक निकाली थी हमने, 5/2 से छोटी होनी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। एक तो हमारा 0 आया था, दूसरा हमारा क्या आया था, 5/3 आया था, ठीक है ना। तो दोनों हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपन इजीली कैसे निकाल लिए, यही कॉन्सेप्ट आपको, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिख जाए उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। थैंक यू बच्चों।